एक आदमी लगातार 3 महीने तक सेम ही कैफ़े में जाता रहा। 2 महीने लगातार उसने सेम ऑर्डर दिया, तो उसके बाद वेटर को उससे ऑर्डर लेने की या उसे क्या चाहिए ये पूछने की ज़रूरत ही महसूस होनी बंद हो गई। उसे पता था कि उसे उसके लिए एक कड़क मसाला चाय लेकर आनी है। थोड़ा वक्त बीता, आदमी को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वो करीब 6 महीने बाद लौटा, क्योंकि वेटर ने उसे पहचान लिया और उसने 1 कप चाय लाने को कहा, तो वेटर भी वैसी ही चाय लेकर आ गया। पर आदमी ने उससे कहा कि अब मैं चाय में शक्कर नहीं लेता। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 4 मंथ्स, आदमी को फिर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। इस बार वो करीब 1 साल बाद लौटा, और जब लौटा तो वेटर ने उसे पहचान लिया, क्योंकि रेगुलर कस्टमर था। अब वेटर पिछली बार की बात ध्यान रखते हुए उसके लिए बिना शक्कर की चाय लेकर आ गया। पर इस बार आदमी ने कहा कि क्या है ना, अब मैं चाय में दूध भी नहीं लेता, मैं ब्लैक टी पीता हूँ। यू नो वॉट, ये हम सबकी कहानी है। एज ह्यूमंस वी इवॉल्व विथ टाइम। हम अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर नई आदतें अपनाते हैं। कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपनी खुद की पर्सनैलिटी का एक नया, एक बेटर वर्जन बन जाते हैं। बट प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब बाकी लोग हमारे अंदर उन्हीं पुरानी आदतों को खोजते हैं, या हमसे वही पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स की उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसीलिए कई बार एक अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है रिश्तों में। कोई कहता है यार उसमें बहुत अकड़ आ गई है, किसी को कोई इंडिफरेंट लगता है, वो तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अरे वो तो नार्सिसिस्ट है। पर असल में गलती किसी की भी नहीं होती। It's just that one person has evolved with time and the other person is trying to find or interact with the memory of the personality or the version of the personality of that person that they have in their mind. तो गलती किसी की नहीं होती, but solution बहुत simple है। Understanding, समझ, सूझबूझ, patience, healthy boundaries, non-judgment and the right amount of wisdom from both the sides.